हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा दोपहर का बज रहा था 11, मैंने मॉर्निंग था, लेकिन हम लोग के लिए अब काम करने जो सुबह 5 बजे उठ जाने के बाद उसका मॉर्निंग स्टार्ट होता है, तो दोपहर 11 बजे स्टार्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अपना जो दोपहर का रूटीन होता है, हमारा कमरा साफ करना, झाड़ू पोछा करना, एक हाउस वाइफ के लिए जो चीज़ें होता है वो। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी बेडशीट, और वाइट कलर का था तो गंदा तो जल्दी हो जाते हैं जब घर में बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, और ये जो हमारे वो है गद्दे, ये थोड़े से ना अजीब फैल जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों का है। तो यहाँ पे मैं इसे भी सेट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा ये काम स्टार्ट होता है, पहले बेडशीट लगाऊंगी, बेडशीट लगाने के बाद ये फटाफट करने के बाद मुझे पोछा मारना, क्योंकि घर को क्लीन भी करना है, फिर लेने जाना है बच्चों को। तो यहाँ हमारी अर्ली मॉर्निंग जो काम था भोजन का वो तो हो गया था। तो मैंने ये सेकेंड थर्ड ब्लॉग था जो हमारे यूट्यूब पे आप लोग के लिए जाएगा। तो यहाँ भी हमारे तैयार हो गए, जो उनको जाना है ऑफिस, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना काम। तो इस तरीके से कैसे मेंटेन कर, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अपना दिनचर्या, अपना सुबह की मॉर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, तो सारा काम फटाफट हो जाता है, फिर कुछ सोचना ही नहीं होता है। और फिर इसके लिए आप भी अपने आप को भी टाइम निकाल सकते हैं, नहीं तो होता है ना पूरा दिन तो वैसे काम करो, तो देखो भाई पूरा दिन ही आप बिजी रहोगे, घर के कोई काम ऐसे नहीं होते जो ख़त्म हो, क्योंकि आप कुछ न कुछ देखते हैं जो वो करना रहता ही है। तो यहाँ पे लेकिन मेरा जो काम है, मैं एक उस तरीके से सिस्टम से देखती हूँ कि जो बहुत पहले इम्पोर्टेंट है उसे देखो, फिर थोड़ा थोड़ा जो समय है फिर सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट के देखो। तो यहाँ बिस्तर पर से कंबल वगैरह हटा दी थी, जो ब्लैंकेट था अब उसे मैं इधर रख दे रही हूँ। तो थोड़ा सा अब विंटर में ना कपड़े धोने बड़े मुश्किल हो जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत बेकार हुआ क्या, मेरा मशीन जो है वो गड़बड़ हो चुका है, मुझे हाथों से कपड़े धुलने पड़े ना, तो वो हो क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं पति देव जी। अभी बन जाता, वो होता क्या कारण कुछ था इसीलिए नहीं बन रहा, तो बता देंगे वो भी, क्योंकि उसका लॉक जो है उसे दुकान पे ही ले जाना होगा, वॉशिंग मशीन को घर में नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए वो दिक्कत हो रही है। तो मेरे साथ बहुत बेरहमी कर रहे हैं पति जी, क्योंकि उसे वो तीसरे तले से उतार के लेके जाना होगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होगी इसीलिए थोड़ा सा करने से इग्नोर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए। तो हमारी जो रूटीन दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक का ये रहेगा, तो वो रूटीन आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, एक इंडियन हाउसवाइफ अपने फैमिली के साथ इस तरीके से, और बहुत खुशी मन से सारे काम को कैसे हैंडल करती। तो चलिए, यहाँ कुछ कपड़े मैंने फोल्ड करके हटा दिए, फटाफट लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि हो रहा है इस समय 11:30 हो रहा है, और मुझे आधे घंटे बाद फिर तैयार होना है, रेडी होना है तो निकलना है, फिर उसके बाद फिर आना है, तो मुझे और भी कहीं जाना है। तो क्योंकि मार्केट वगैरह के जहाँ भी जाना है, चलिए आप लोग भी वहाँ थोड़ा चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ के कुछ लोग के मैं दिखाऊंगी। मुझे कुछ ज़रूरी काम है जो अपने लिए था, गई तो थी लेकिन जो अपने लिए काम था उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन और कामें हो गए। तो चलिए देखते हैं, फिर निकलेंगे जहाँ पे, वहाँ पे आप लोग को ले ही चलेंगे। तो पहले कर लेते हैं ये अपना रूटीन, जो हमारा एक इंडियन हाउस वाइफ का अपने घर से। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, खुश होंगे। और चलिए, आज मैं स्टार्ट होती फिर एक नए मोमेंट से, नए इतिहास से, नई चीज़ों से आप लोग के साथ में ब्लॉग को स्टार्टिंग फिर से करती हूँ। एक नए दिन की, नई चीज़ की नई शुरुआत फिर से हो रही है। तो चलिए, अभी हम निकलते हैं। कहाँ के लिए पहले ही नहीं बताऊंगी, जहाँ चलूंगी वहाँ आप लोग को लेके चलती हूँ। तो चलिए, पहले पहन लेती हूँ। पर्स मैंने टांग लिया है, मैंने सारी जो वेयर की थी वही की है, और बस गिर ये कोट मुझे डालना है, क्योंकि ठंडक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो गाड़ी चलाने में ना ठंडक लगती है भाई। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को कंटिन्यू, और मैं आप लोग से बातें करने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट देखती हूँ दूसरा हमारा जो चैनल है उस पर मैं आप लोग से सारी बातें, अपनी सारी कहानियाँ बताऊंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था मेरे साथ, सारी चीज़ें जो कि वो चाहे जो भी हो, मेरे गलती हो चाहे जहाँ, या मेरे भाग्य में नहीं था, वो चीज़ था क्या था, वो चीज़ें मुझे खुद ही समझ में आ रही है।
मम्मी की साड़ी ब्लू ब्लू, मेरा कोट ब्लू ब्लू। तो चलिए यहाँ होते हैं रेडी। वो तो म्यूट कर देते, कुछ बता दूंगा। चलिए ठीक। तो चलिए हम लोग निकलते हैं। रेडी हो गई हूँ, अब निकल रही हूँ जहाँ के लिए। फिर उसके बाद चलिए वहाँ का ब्लॉग दिखाते, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, निकलते हैं। और यहाँ पे मैं और मम्मी आ गए थे मार्केट में, मॉल में आए थे। तो यहाँ मॉल ये था भी बाजार। तो यहाँ पे हम लोग को शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ों विंटर के कपड़े वगैरह, क्योंकि अब तो ठंडा आ गया है, इरादे पे कि ठंडा लगाना ही है। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे साथ हुआ उससे करने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन कोशिश बस यही कर रही हूँ कि सही से खड़ा हो सकूँ। और पता नहीं आगे क्या होगा, आप लोग सपोर्ट प्यार करिएगा। फिर आने के बाद मैं मार्केट से आई, फिर मैं कपड़े डाली। कपड़े मैं मुझे लग रहा था 2 बजे मैं डाल रही थी। उसके बाद हमारी रूटीन जो यहाँ से बच्चों की, और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, धूप कम थी लेकिन ठंडे बहुत थे। आज मैंने इसलिए कोट भी डाल ली थी और काफ़ी ज़्यादा हवा चले, बहुत अच्छी। मौसम तो अच्छे लग रहे थे, बट हुआ क्या था कि ठंडा भी बढ़ गया था। और ठंडा लगता है तो कोई काम तो होता नहीं है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हम एक्टिव रहते हैं और हमें ठंडा भी लगना कम हो जाता है जब हम अपना काम अपने तरीके से हिसाब से करते रहते हैं। तो यहाँ पे चलिए फटाफट अब कर लेते हैं। मुझे हो रही थी थोड़ी थोड़ी अजीब सी कपड़े डालने में प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना कर रही थी काम, और करने के बाद अब निकलती हूँ। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ढेर सारा। मिलते हैं नए ब्लॉग से, नए वीडियो के साथ। बाय बाय।